नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेरियन गैप के बारे में कि आखिर ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, अक्सर इसके बारे में सुनने को हमें क्यों मिल रहा है। फिर हम बात कर लेंगे कि आखिर इसकी अवस्थिति विश्व में कहाँ है, यानी इसके भौगोलिक अवस्थिति के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर इसकी अपनी विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं के साथ इससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू होंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और सामान्य जागरूकता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उन सारे पहलुओं की चर्चा संक्षिप्त रूप से करेंगे। तो बढ़ते हैं चर्चा में। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जो डेरियन गैप है ये आजकल चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो अगर इस गैप की बात करें, मूल रूप से क्या है कि ये एक दर्रा है, स्थमस है, और स्थमस में भी क्या है कि ये एक छोटा सा स्थमस है। और इस कारण से चर्चा है कि अमेरिका में अगर हम देखें तो वहाँ जो अवैध अप्रवासन हो रहा है, इलीगल जो इमाइग्रेशन हो रहा है, उसके कारण से ये जो डेरियन गैप है ये आजकल चर्चाओं में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है, और इसी कारण से आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मूल रूप से क्या है कि जो भी अमेरिका में जो अवैध अप्रवासन हो रहा है वो बड़े स्तर पे इस गैप के द्वारा हो रहा है, और इसी कारण से अनेक समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण से ये डेरियन गैप आजकल काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। अब देख लेते हैं कि ये जो गैप है इसकी आखिर भौगोलिक अवस्थिति क्या है, ये कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ये क्या है कि इधर आपको दिखेगा जो नॉर्थ अमेरिका है, और उसमें भी क्या है कि जब सेंट्रल अमेरिका में आएंगे तो यहीं पे क्या है कि सेंट्रल अमेरिका का जो पनामा है, ठीक है, इस पनामा, और इधर साउथ अमेरिका का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोलंबिया देखने को मिलेगा, और इसी के बीच में ये क्या है कि पनामा स्थमस है, उसी का एक क्षेत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेरियन गैप। मूल रूप से क्या है कि इस पूरे पनामा स्थमस का जो क्षेत्र है उसी के कुछ ऐसे पर्वतीय, दलदली, कीचड़ युक्त अस्थिर जो क्षेत्र है उसी को हम डेरियन गैप कहते हैं। तो इसकी लोकेशन आपको समझ में आ गई। इससे जुड़े हुए जो भी भौगोलिक अवस्थितियां हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इधर आएंगे तो आपको डेरियन की खाड़ी मिलेगी, और इसी के नीचे यहाँ पर क्या है कि ये भी एक छोटी सी खाड़ी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उराबा की खाड़ी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उराबा की खाड़ी, ये लोकेशन आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे क्या है कि आपको डेरियन की खाड़ी देखने को मिल सकती है। तो ये दो लोकेशन महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये वाला जो पूरा रीजन है ये क्या है कि ये पनामा स्थमस के नाम से जाना जाता है। स्थमस क्या होता है कि जैसे हम जल संधि देखते हैं, जैसे स्टेट देखते हैं कि जल संधि क्या होती है कि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है और दो स्थलीय खंडों को अलग करती है। ठीक उसी के उल्टा स्थमस क्या होता है कि ये एक सकरा स्थलीय क्षेत्र होता है जो क्या करता है कि दो स्थलीय भागों को जोड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो पतला सक्रिय क्षेत्र है इसी को हम स्थमस कहते हैं। तो ये क्या है कि जो ये पनामा स्थमस देखने को हमें मिलता है उसी का एक भौगोलिक क्षेत्र है। अब इसी को थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये क्या है कि ये पनामा स्थमस वाला क्षेत्र है, इसी में क्या है कि इसका कुछ जो पर्वतीय, दलदली, कीचड़ युक्त और इस प्रकार के तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र है वो क्या है कि इसको मूल रूप से डेरियन गैप बोला जाता है। एक तरह से दर्रा है जहां से बड़े स्तर पे इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, इस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। और इसी का ये क्या है कि ये आपका दूसरा मैप है जिसको दिखाया गया है कि ये मूल रूप से क्या है कि जो पनामा स्थमस है उसी का कुछ भौगोलिक क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो डेरियन गैप है ये आखिर कहाँ अवस्थित है। अब इससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं अगर उनके बारे में हम चर्चा करें, मूल रूप से हम ये कहें कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये किन देशों के अंतर्गत शामिल है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे जो मैप है तो इधर क्या है कि जो पनामा है और इधर जो कोलंबिया है, तो पनामा का कुछ क्षेत्र और दूसरी तरफ क्या है कि साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश के क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्या है कि पहले ही हमने बताया कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये तीव्र पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे घने जंगल हैं, इसी के साथ ये दलदली पूरा क्षेत्र है। और अगर हम बात करें
तो जो मूल रूप से जो विस्तार है वो क्या है कि पनामा का जो डेरियन प्रांत है और जो कोलंबिया देश है, यहाँ का जो चोको विभाग का उत्तरी भाग है, ये क्षेत्र जो है जहां पर डेरियन गैप का मूल रूप से विस्तार है। तो यहाँ माइन्यूट लेवल पे आपको जानना नहीं है, लेकिन ये जानना है कि इसका विस्तार पनामा के कुछ क्षेत्र और कोलंबिया के कुछ क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है। और अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग क्या है कि 97 किलोमीटर लंबा एक कीचड़ युक्त अस्थिर दलदल या पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि डेटा की, तो वर्ष 1995 में इस पूरे डेरियन गैप जो है, यहाँ पर जो आबादी थी, पॉपुलेशन, वो लगभग 8000 के आसपास थी। और इसी के साथ यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रमुख ट्राइब्स रहते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे एम्बेरा, बुनान, गुना, यहाँ के महत्वपूर्ण प्रमुख जनजातियां हैं जो मूल रूप से यहाँ निवास करती हैं। और इसी के साथ इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि कुछ स्थानीय स्तर पे कुछ कृषि फसलों या फलों की कृषि की जाती है, जिसमें क्या है कि मुख्य रूप से मक्का है, कसावा है, केला है, ऐसे कुछ स्थानीय फसलों या कृषि का या फलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या है कि विभिन्न कह सकते हैं कठिनाइयों के साथ ये क्या है कि दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका को जोड़ने वाला क्या है कि एक दुर्गम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर का, अगर हम बात करें तो ये क्या है कि दुर्गम वैश्विक मानव या प्रवास मार्ग है। और ये काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से बड़े स्तर पे प्रवसन हो रहा है। तो ये क्या है कि इधर से साउथ अमेरिका और इधर क्या है कि जो सेंट्रल अमेरिका है या कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के बीच में एक प्रमुख प्रवसन मार्ग के रूप में उभरा है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हाल के वर्षों में जो अनियमित प्रवसन है उसके लिए क्या है कि ये मार्ग काफी चर्चाओं में बना हुआ है। और मुख्य रूप से क्या है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका या इस तरह से क्या है कि जो मैक्सिको है, यहाँ पर आने वाले जो माइग्रेंट हैं उनकी संख्या लगातार हाल के वर्षों में बढ़ते हुए देखी गई है। तो इस कारण से ये काफी चर्चाओं में बना हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है, तो देखिए इसके पीछे या ये भी कहें कि आखिर इससे इतनी चिंताएं क्यों व्यक्त की जा रही है। तो ये जो पूरा मार्ग है, यानी कह सकते हैं कि ये जो पूरा दुर्गम वैश्विक मानव प्रवास मार्ग है, इस पर क्या है कि मूल रूप से कुछ आपराधिक जो संगठन है या जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका कब्जा है और इस पर वो पूरी तरह से नियंत्रित किए हुए हैं। और उन्हीं के अनुसार क्या है कि यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। यानी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर कानून का कोई चलन नहीं है। ये मूल रूप से क्या है कि इन आपराधिक संगठनों के अनुसार ही यहाँ पर प्रवसन हो रहा है। इन्हीं की देख रेख में ये पूरी जो भी यहाँ पर आवागमन हो रहा है वो इन्हीं के अंतर्गत हो रहा है। इस कारण से क्या है कि बड़े स्तर पे इस प्रकार के संगठनों को क्या हो रहा है, इससे आय प्राप्त हो रहा है और वो जो आय है उसकी मात्रा अरबों डॉलर में है। और ये जो कमाई है, ये जो आय है, इसका उपयोग ये इस तरह के इलीगल एक्टिविटी में कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इससे जो भी आय हो रहा है उसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है, विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हैं कि जो इलीगल कार्रवाई है, एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं, उनमें हो रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से क्या है कि जो यहाँ पर तस्कर हैं या जो इस तरह के प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनके मार्गदर्शन में चलता है। इस कारण से क्या है कि इस पूरे हिस्से में किसी अन्य गतिविधि को सुचारू रूप से संचालित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में जबरन वसूली, अपहरण, यौन कह सकते हैं शोषण, बलात्कार और किडनैपिंग जैसे विभिन्न घटनाएं देखने को मिलती हैं। और जिस दौरान ये माइग्रेशन होता है उस दौरान जो भी वहां प्रवसन कर रहे लोग होते हैं उनके लिए कोई भी अस्थायी कह सकते हैं चिकित्सक की सुविधा नहीं होती है। इस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्या है तीव्र पहाड़ियों पर फिसलकर उनकी जानें चली जाती हैं। उनको विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण भी क्या है कि बहुत सारी समस्याएं इनको झेलनी पड़ती है। यही नहीं, एक डेटा ये भी कहता है कि इसे पार करते समय 3.5 घंटे में एक व्यक्ति का
यौन शोषण या उत्पीड़न हो जाता है। और इसमें क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसको पार करने में, यानी जो डेरियन गैप है इसको पार करने में लगभग 10 दिनों का समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ कोई भी पक्की सड़क नहीं है, बल्कि क्या है कि कहीं कहीं यहाँ दलदल है, कीचड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं घने जंगल है, तो कहीं तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं। इस कारण से ये काफी दुर्गम वाला क्षेत्र है और इसी कारण से क्या है कि इसे पार करने में, और मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर कोई भी परिवहन साधन अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण इसको पार करने में लगभग 10 दिनों का समय लगता है। और इसमें क्या है कि जो लोग पार कर रहे होते हैं इनके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, जिसके कारण से ये जो प्रवसन होता है वो और दुरूह हो जाता है। इसी के साथ ये जो पूरा रास्ता है ये क्या है कि दलदली कीचड़ युक्त है, इस कारण से ये अति दुर्गम दुरूह रास्तों में शामिल किया जाता है। और अगर एक रिपोर्ट्स की माने उसमें क्या है कि जो मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट 2023 था, इसमें क्या था कि डेरियन गैप में आवागमन करते समय, यानी कह सकते हैं कि माइग्रेशन के समय लगभग 144 लोगों की क्या हुई, मृत्यु हो चुकी है। तो ये भी एक आंकड़ा डराने वाला है। और इसी में अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं, जैसे अगर हम बात करें कि डेरियन गैप को पार करने में जो लोगों की संख्या है ये लगातार क्यों इंक्रीज हो रही है, तो अगर इसकी हम बात करें तो जो विभिन्न देश हैं जो कि कम आय वाले हैं, गरीब देश हैं, वहां पर क्या है कि बहुत सारी कह सकते हैं स्थानीय समस्याएं, जैसे हिंसा की समस्या, वहां पर असुरक्षा की समस्या, विभिन्न अस्थिरताएं, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर आर्थिक हो या फिर अन्य प्रकार की हो, इन कारण से क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ क्या है कि जो विभिन्न देश है वो अपने कानूनी रूप से जो भी उनके यहाँ स्वीकृत आवागमन के वीजा या इस तरह के जो कानून हैं उनको क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। इस कारण से भी क्या है कि इस तरह के जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहे हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि उदाहरण के तौर पे जो कुछ सरकारें हैं वो अपनी नेशनलिटी के लेवल पे यात्रा वीजा को क्या करती हैं, प्रतिबंधित करती हैं या प्रतिबंध को लागू करती हैं। इस कारण से भी क्या होता है कि इस प्रकार के जो माइग्रेशन हो रहे हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम वर्ष 2021 में यूएसए के देखें तो यूएसए में क्या है कि इसके दबाव के कारण जो मैक्सिको है, जो सेंट्रल अमेरिका का देश मैक्सिको है, मैक्सिको की यात्रा करने वाले जो वेनेजुएला के जो लोग थे इन पर क्या है कि वीजा ले जाने की आवश्यकता को प्रारंभ कर दिया। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ आने वाले लोगों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तब क्या है कि इन्होंने इलीगल माइग्रेशन करने की ठान ली। तो इस तरह से क्या है कि जो ये प्रवसन है ये बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी में अगर हम बात करें कि वर्ष 2023 में क्या है कि इस पूरे गैप से, यानी जो डेरियन गैप है, यहाँ से जो गुजरने वाले जो लोग थे उनकी जो संख्या थी वो काफी संख्या में बढ़ चुकी है, वो लगभग 5,20,000 के आसपास पहुंच चुकी है। यही जो आंकड़ा था वो वर्ष 2021 में वो केवल 1.33 लाख था। यानी ये एक वर्ष में क्या है कि जो यहाँ पर प्रवसन करने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगभग 5 गुना हो चुकी है। और यही नहीं, अगर हम पहले की बात करें तो प्रति वर्ष इस गैप से केवल 10,000 ही इस तरह के आवागमन होते थे। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो इस समय वर्तमान में इस पूरे गैप से जो आवागमन की जो संख्या है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इस कारण से भी यहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब इसी टॉपिक पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि डेरियन गैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन क्या है कि यह दक्षिण अमेरिका को मध्य अमेरिका से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि आधारित मार्ग है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा में घने जंगलों का एक विस्तार है, यानी भौगोलिक क्षेत्र है जो घने जंगलों का है। और फिर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए, कह रहा है केवल एक। दूसरा विकल्प बी है, कह रहा है केवल दो। सी विकल्प कह रहा है एक और दो दोनों।
और डी कह रहा है न तो 1 और न ही 2। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर डेरियन गैप आजकल चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, इसकी अपनी विशेषताएं क्या है, इससे जुड़ी हुई कौन सी समस्याएं हैं जो वैश्विक लेवल पे उठ रही हैं, और इससे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य थे उनकी चर्चा हमने कर ली। तो आज का एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।